राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद अब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। शिवसैनिक व शहरी नियोजक नरेश चंद्र कावले ने गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों पर गोली चलाई जा रही है, जिससे साफ जाहिर है कि लोगों की सुरक्षा के लिए हाथ से यह सरकार फेल है। मैं कहूँगा आप अगर देखेंगे इसको तो पिछले जो कुछ भी 1.5-2 साल में हो रहा है उस दृष्टिकोण से देखें आप, तकरीबन लोक प्रतिनिधि की, जिसमें आमदार भी है, जिसमें जिला प्रमुख भी है, जिसमें एक तरह से एक आमदार दूसरे को पुलिस स्टेशन में जाके गोली मारता है। ये सारी चीज़ें और बाबा सिद्दीकी साहब का जो कुछ भी देहांत हुआ है गोली लगने बने शूटर के हिस्से, इन सब चीज़ों पे से तो ऐसा लगता है जैसे हमारे इसमें राज्य में सुव्यवस्था है ही नहीं, कुछ पुलिस फोर्स कुछ है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे हमारा पूरा जितना भी पुलिस, मुंबई पुलिस का जो दरारा था पूरा चरमरा गया है और पूरा ध्वस्त हो चुका है। मुंबई पुलिस ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र के पुलिस में अगर देखें आप तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हमारे गृह मंत्री पूरी तरह से सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सुव्यवस्था रखना, इसमें पूरी तरह असफल हुए हैं और बहुत बुरे हाल हुए हैं। अगर हम देखें तो बाबा सिद्दीकी का जो कुछ भी साहब का जो मर्डर हुआ है उसमें इंटेलिजेंस नहीं था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर कितना ज़बरदस्त हुआ है इस चीज़ों में, अगर अपन सोच भी नहीं सकते। इस तरह की अगर हत्या होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे पुलिस खाते के लिए और हमारे गृह मंत्रालय के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। ऑफकोर्स यानी एक तरह से अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए डेफिनेटली उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हजारों की संख्या में नहीं तो लाखों की संख्या में शिवसैनिक बाला साहब का जो विचार है वो सुनने के लिए वहाँ पर आते थे और इस बार उद्धव साहब का विचार पूरा पूरा जो है लूट नहीं गया। बिल्कुल, बेशक उसमें कोई शंका ही नहीं है। बाला साहब के विचार जो उद्धव साहब जी ने सबके सामने प्रस्तुत किए, शुरुआत में उन्होंने हिंदुइज़्म पे भी बताया, हिंदुइज़्म पे भी बोले हम लोग हिंदुइज़्म यानी तुष्टिकरण का हिंदुइज़्म हम लोग नहीं करते, हमारा हिंदुइज़्म सर्व समावेशक है, इस बारे में भी बात की उन्होंने। और बाकी सब चीज़ों के ऊपर में उन्होंने कहा कि ये जो अपना सरकार है ये पूरा अडानी का स्वान है, पूरा लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को किस तरह से लूटा जा रहा है ये सब हम लोग हमारे आंखों के सामने हो रहा है, ये पपेट बन के काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और एक तरह से यानी इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, दिल्ली से सरकार चल रही है ऐसे लगता है। सर किस तरह से ऊर्जा जो है आप लेकर शिवाजी पार्क से यहाँ पर आए? ऊर्जा तो बिल्कुल यानी पूरी ऊर्जा लेकर आए हैं और ये इस सरकार को जो संविधान विरोधी है बोलो या एक तरह से जनता विरोधी है, एक तरह से स्त्री विरोधी है, एक तरह से बेरोजगारी जो फैल रही है, बाकी सारे जो समस्या है हमारे आम जनता के लिए है, आम जनता से कि यानी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन सबको निस्तारण करने के लिए इनके तरफ से इनके पास कोई भी किसी भी तरह से यानी उपाय योजना नहीं है या कोई भी यानी इन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हुई नहीं है। बस एक इलेक्शन में किसी तरह से इस सरकारी तिजोरी को लुटाकर वोट बैंक करने का, इसलिए सारी इन्होंने योजना लाई हुई है और वो बहुत ही हमारे लिए घातक हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा बढ़ चुका है। हमारे आज यानी सरकारी जो हमारे कर्मचारी है, बंधु है, उनका तक पेमेंट होने के लिए यानी बहुत तकलीफ वाली बात है। कितना कर्जा ले चुके हैं, बैंक बोलती है कि अभी इसके ज़्यादा कर्जा लेना नहीं, उन लोगों ने कर्जा ले नहीं सकते। अगले 2-3 महीने के बाद में पेमेंट होगा कि नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, बहुत शंका वाली बात है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये टोटली इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी बहुत बुरी तरह फेलियर हुए। बस एक बड़ी योजनाएं घोषित कर देते हैं जिसमें यानी पता नहीं कहाँ से यानी किस तरह से उसको आगे जाके क्या होगा और कहेंगे कि आगे जाके यानी भुखमरी आ गई तो यानी कैसा होगा इस चीज़ का मुझे बहुत यानी सोचता भी हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ, ऐसी हालत है। सर मुंबई में